अस्सलाम वालेकुम। ये मशीनें अक्सर टाप देती हैं और कपड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा टांका छोड़ना और बार बार सुई को नीचे जाने से ये टांका फंदा छोड़ देती है और इसकी वजह से आपकी सिलाई में फ़र्क आता है और बहुत टांके छोड़ना। इसका टाप देने का मसला जो भी है फ़ाल्ट वो आपने इस वीडियो के अंदर देखनी है कि बार बार सुई की तरफ से ये फंदे को आउट कर रही है और नीचे टाइमिंग ख़राब होने की वजह से ये टाप का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अक्सर मशीनें चलते चलते ये फ़ाल्ट पैदा करती हैं। ज़्यादातर थोड़ी सी लापरवाही होती है, लेडीज़ जितनी भी ख़वातीन होती हैं वो इस चीज़ पर तवज्जो नहीं डालती हैं कि ये क्या वजह होती है कि ये लंबे टांके छोड़ना। तो इसको आपने समझना है कि ये टांकों की सेटिंग किस तरह की जाती है। तो वो आपने पहले तवज्जो डालनी है, पहले इसको गौर से देखना है कि ये सेटिंगें कहाँ तक रखना पड़ती हैं। टाइमिंग बग़ैर देखे आपने ये नहीं करना, नहीं तो आप और परेशान होंगे। तो पहले आपने ये सेटिंग समझनी है कि ये किस वजह से ये टांका छोड़ती है। तो वो आपने इस वीडियो को बड़ा तवज्जो से देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये आप देख सकते हैं ये शटल की नोक कितनी दूर रखनी है सुई से, इस चीज़ को आपने पहले गौर से देखना है। और इंशाल्लाह ये जब आप समझेंगे तो ये आप घर बैठे इसकी मरम्मत कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये कपड़ा वगैरह सब हटा लेना है, ये बॉबिन केस निकालना है और ये टाइमिंग जो मैं आपको समझाऊंगा कि कितनी लिमिट में आपने ये सुई रखनी है। ये आपने कपड़ा भी ये देखें, ये टांगा छोड़ना, ये आपने कपड़े को हटा देना है। ये सेटिंग आपने किस तरह करनी है वो आपने इसमें गौर से देखना है कि किस तरीके से ये टाइमिंग बांधी जाएगी। फॉल्ट आपने ख़ुद चेक करना है कि कितनी लिमिट होगी। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि सुई से कितना दूर रहना चाहिए शटल की नोक। ये देखें आप, ये शटल की नोक जो है सुई के बिल्कुल करीब है, ये कैरियल घूमने की वजह से। तो ये हमेशा ये जो है याद रहे कि कैरियल की सेटिंग जहाँ मैं आपको बताऊँगा उस जगह बांधनी है कि सुई से ये नाके की तरफ से ये शटल दूर होना चाहिए। तो ये टाइमिंग आपकी करीब है और इस वजह से ये टाप देना और जर्सी कपड़े को बिल्कुल तो चलाएगी नहीं, क्योंकि ये सेटिंग बहुत आउट हो चुकी है। तो इसको आपने किस तरह सेट करना है, नीचे राड से। ये आप देखें ये काफ़ी घूम चुका है, बहुत से जो है कारीगर इसमें पिन नहीं लगाते और ना स्क्रू कसते हैं, उसकी वजह से ये चलते चलते लूज़ होकर राड घूम जाती है। तो इसकी वजह से ये आप परेशान होते हैं। तो इसको आपने मशीन को लिटालना है और ये जो कैरियल की राड है इस जगह पिन ना होने की वजह से ये राड घूम जाती है, तो इसकी वजह से ये टाप देना शुरू करती है। ये आप देख सकते हैं कि कितना इसमें फ़र्क आ चुका है। तो अब जैसे मैं आपको इसमें इस तरीका समझाऊंगा उस तरीके से आपने इसकी टाइमिंग बांधनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, हर चीज़ आप ये कर सकते हैं घर बैठे, बस सिर्फ समझना है आपने ये लिमिट कितनी रखनी है। ये आप देखें कैरियल की लिमिट यहाँ होना चाहिए, ये सुई के करीब ये काफ़ी इस जगह अवर हो रहा है। तो इस तरीके से ये घूमने की वजह से ये फॉल्ट पैदा हुए हैं। तो आपने इसको दूर करना है, ये सुई की लिमिट को क्लियर करना है। ये आप देख सकते हैं ये शटल लगाया है, ये शटल बिल्कुल सुई के करीब है। तो ये कभी भी टांका सही नहीं देगी और बार बार टाप देगी। तो इसकी शटल की टाइमिंग को आपने दोबारा इसको लिटाल के जिस जगह मैं आपको समझाऊँ ये पेचकस किस जगह आपने रखना है, ये इस साइड पर आपने नमदे के साइड पर इस पेचकस को फंसाना है। ये इस वजह से लगाया जा रहा है कि आप जब ये घुमाएं तो ये आपको फ़र्क ना हो और ना आपको परेशानी हो। तो इस जगह ये आपने पेचकस लगा देना है और ये हल्के हाथ से पिलास से पकड़ के आपने इसको हल्का सा एक सूत के करीब इसको ऊपर करना है, ज़्यादा नहीं करना है। पहले आपने चेक करना है कि कितना दूर हो चुका है। ये आप देखें ये कैरियल की इस लिमिट के अंदर आ गया। जब ये इस सेटिंग पर आएगा तो नोक वापस आपकी जहाँ जेन्युइन तरीका था वहाँ पर आ जाएगी। ये आप देखें ये शटल से ये चेक करेंगे आप, इस जगह पर आपने ये टाइमिंग रखनी है। बिल्कुल इसको आपने करीब से देखना है कि ये सुई के नाके से कितनी दूर हो चुकी है। तो भाई ये आपने लिमिट इसकी यहाँ तक रखनी है और जब ये यहाँ पर रहेगी तो टांका आराम से ये पकड़ेगी। ये टाप का मसला जो भी है इस सेटिंग से आपने रखना है, ये टाप का मसला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बआसानी आप घर बैठे इसको सेट कर सकते हैं। सिर्फ आपने तवज्जो डालनी है कि ये सुई का नाका इस साइड से ये देखें गुज़र रहा, ये आपने सेटिंग रखनी है और इंशाल्लाह ये सेटिंग रखेंगे तो टाप का मसला क्लियर हो जाएगा। ये आपने लिमिट रखनी है, इस इतनी दूर रखना है। ये आप करीब से देख सकते हैं, ये आप देखेंगे सुई के नाके से बिल्कुल इशारे तरीके से निकले। अब ये देखें यहाँ पिन का सेंटर आउट होने की वजह से
ये फ़र्क आता है। यहाँ आपने स्क्रू लाजमी लगाना, इस साइड पर स्क्रू होने की वजह से ये लट मजबूत रहेगी और ये चाल को आपने इस तरीके से बंद करना है। यहाँ स्क्रू आपने लाजमी कसना है कि दोबारा ना घूमे। ये पटरी का पेंच होता है, यही पेंच नीचे लगता है। ये पटरी का पेंच आपने इस जगह कसना है कि राड दोबारा ना घूमे। ये जो फॉल्ट है दोबारा पैदा होगा तो इससे आपने स्क्रू से टाइट करना है कि ये राड वापस ना घूम सके। अगर ये दोबारा घूमेगी फिर टाप का मसला आएगा। तो इस तरीके से आपने इसको मजबूती से कस लेना है। अगर पिन का सेंटर हो तो पिन लगा दें, नहीं तो स्क्रू लाजमी लगाना है कि ये बार बार घूमे ना। ये अब आप शटल लगा के देखें, टाइमिंग इसकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ये जो टाप का मसला था बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये कहीं कोई से भी कपड़े पे टाप नहीं देगी। ये इस तरीके से आपने टाइमिंग बांधनी है। अगर इस तरह टाप का मसला हो तो आपने ये पहले कैरियल चेक करनी है और ये सुई को भी लाजमी आपने चेक करना है कि सुई का कटा हुआ हिस्सा अंदर के साइड हो। ये कटा हुआ हिस्सा अंदर लगाना है। अगर उल्टी लगाएंगे तो धागा काटने का प्रॉब्लम होगा। तो इससे बेहतर है आपने सुई जेन्युइन लगानी है। इस तरीके से आपने सुई को भी चेंज करना है। ये कटा हुआ हिस्सा आपने अंदर रख के इसको हल्के हाथ से कसना है। और सुई की लिमिट को मैंने जो आपको पहले भी समझाया था कि इसमें हल्का सा आपके उंगली के ऊपर ये सुई चुभे, कि इतना कि बस सुई ज़्यादा ना नीचे हो ना ऊपर। इस जगह स्क्रू होता है, इस जगह से आपने खोल के हल्का सा आपने गस को नीचे करना है। अब ये गस की और कैरियल की टाइमिंग बिल्कुल मजबूत हो चुकी है। अब कोई इसके अंदर फॉल्ट नहीं रहा। ये आप देख सकते हैं। ये आपने इस तरीके से सेटिंग करनी है। गस की लिमिट इतनी रखनी है कि सुई का नाके से ऊपर से ये शटल गुजरे, तो ये आपका फॉल्ट कभी नहीं आएगा। जर्सी कपड़ा भी आप बेफिक्र होकर चला सकते हैं। इस तरीके से आपने ये टाइमिंग बांधनी है। और याद रहे कि ये शटल से टच नहीं हो और ना दूर हो। अगर दूर हो तो आपने चोट मार के इसको करीब करना है। शटल से बिल्कुल हवा बराबर ये टच होके चले। इस तरीके से आपने कवर वगैरह वापस आपने ये बटन लगाना है। ये आपने सेटिंग लाजमी करनी है। इंशाल्लाह ये जो आपके जितने भी फॉल्ट हैं धागा काटने के और टाप देने के, ये बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ आपने कैरियल की टाइमिंग चेक करनी है और शटल की टाइमिंग। अभी आप वापस सिलाई कर सकते हैं कि हर तरीके का फॉल्ट निकल चुका है। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल पे आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तमाम फॉल्ट जितने भी होंगे वो आपको इस वीडियो के अंदर समझाएंगे। वो आप घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये वीडियो को समझना है और देख के इस पर गौर करना है। ये आप देखें टांका बिल्कुल क्लियर है, आराम से उठाया। अभी आप सिलाई करें, मोटा पतला कपड़ा जो भी हो आप चला सकते हैं, कोई इसके अंदर फॉल्ट नहीं आएगा। सिर्फ टाप की सेटिंग जो है आपने इस तरह ही करनी है। अब आप ये देख सकते हैं कपड़े पे जो फॉल्ट पैदा हो रहा था वो सारे फॉल्ट आपके निकल चुके हैं। इस तरीके से आप चलाएं। ये देखें कि अब कहीं भी टाप नहीं आएगा। ये जो सिलाई छोड़ छोड़ के देना, ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ आपने कैरियल की टाइमिंग को चेक करना है और सुई के गस को टाइमिंग पे बांधना है। बस इस तरीके से ये सेटिंगें होती हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। असल सेटिंग ये होती है। इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा। हो जाता अक्सर नाल में कचरा फंसने की वजह से जब शटल जाम होता है तो कैरियल लूज़ होते हैं तो वो घूम जाते हैं। तो आपने इस तरीके से सेटिंग करनी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।